आज हम हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक में संकलित कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति का यह पद देखिए। केंधो तिहु लोक की सिंगार विशाल माल। केंधो अने अथवा, लोक सिंगार, सिंगार अने श्रृंगार, तिहु अने तीन, विशाल माल अने बड़ी माला। केंधो जग जगी जग में जमाती, जमाती अने समूह, तीर्थन की। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधु धार, सुर सिंधु अने गंगा नदी। केंधो दूध धार कामधेनु के घनन की, कामधेनु अने समुद्र के मंथन से प्राप्त गाय। भूपति, भूपति अने राजा, भूपति भागीरथ के जस को जलूस केंधो, जलूस अने शोभा यात्रा। प्रकटी तपस्या केंधो पूरी जनहु जनकी अने राजा जनहु। केंधो कछु राकापति, राकापति अने चंद्रमा, सो इलाका भारी। भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की, पताका अने झंडा। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति से संकलित हैं। अब प्रसंग होगा। इस पद में कवि ने माँ गंगा की पवित्रता एवं उनकी महिमा का वर्णन किया है। साथ ही कवि ने माँ गंगा के विविध स्वरूप के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि माँ गंगा की धारा तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला है। केंधो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल, यानी माँ गंगा की धारा तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला है। केंधो जगी जग में जमाती तीर्थन की, या मानव संसार में तीर्थों के समूह को प्रकट करने वाली ज्योति है। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुदार, कवि पद्माकर कहते हैं कि गंगा नदी की धारा ऐसी प्रतीत होती है, केंधो दूध धार कामधेनु के घनन की, गंगा नदी की धारा ऐसे प्रतीत होती है मानो वह कामधेनु के थन से निकली अमृत दूध की धारा हो। भूपति भागीरथ के जस को जलूस केंधो, या राजा भगीरथ के यश का जुलूस गंगा की धारा के रूप में निकल रहा है। या प्रगति तपस्या केंधो पुरी जनहु जनक की, और या तो राजा जनहु की तपस्या ही प्रकट हो रही हो। केंधो कछु राखे राकापति सो इलाका भारी, अथवा गंगा की सफेद धारा मानो चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ क्षेत्र है। केंधो कछु राखे राकापति सो इलाका भारी, या ऐसा लगता है कि माँ गंगा की जो शुभ्र सफेद धारा है वह चंद्रमा की चांदनी से भरी हुई है। भूमि की सलाका की पताका पुण्यगण की, और यह पृथ्वी, यह धरती की पवित्र शुभ सलाका है। सलाका ने पताका, झंडा, या पुण्य समूहों की निर्मल पताका है। अब इसमें विशेष देखिए कि इस पद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल और सजीव है। अनुप्रास और संदेह अलंकार, कवित छंद। अब इस पद में कवि ने गंगा, माँ गंगा की स्तुति करते हुए उनके लिए विभिन्न उपमानों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अब आगे का देखिए। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी बो।
कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को मौन भरीबो। प्रजा मूल अन्न सव, अन्नन को मूल मेघ, मेघ को मूल एक यज्ञ अनुसरीबो। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु। अब यहाँ पर कर्म अने कर्म और धारिबो अने धारण करना, भवन अने भवन या घर, और भवन भरीबो अने संपन्नता, मेघ अने बादल, अनुसरीबो अने पालन करना, अनुसरण करना, बिंदु अने बूंद, और यज्ञन अने यज्ञ। पान करीबो, पान करीबो अने पीना। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा कि कवि पद्माकर और गंगा स्तुति। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने माँ गंगा के महत्व को बताकर उनकी स्तुति की है। अब कवि कहते हैं, अर्थ होगा, कवि पद्माकर कहते हैं कि कर्म को मूल तन, यानी इस संसार में कर्म का आधार शरीर है। तन मूल जीव जग, और शरीर का आधार प्राणी है। जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो, और जीवों का उद्देश्य आनंद को प्राप्त करना है या आनंद को धारण करना है। आनंद ही मूल साधन है। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, कवि पद्माकर के अनुसार आनंद ही राज्य का मूल साधन है। राजमूल केवल प्रजा को भौन भरीबो, और राज्य का मूल कर्तव्य प्रजा का घर भरना है। तात्पर्य है प्रजा मूल अन्न सव। इसका आशय है कि राजा का कर्तव्य प्रजा को सुख संपन्नता प्रदान करना है, और प्रजा का कर्तव्य है अन्न सव यानी अनाज पैदा करना। अन्नन को मूल मेघ, और अन्न बादलों के कारण अर्थात बादलों के द्वारा पानी बरसने से ही अन्न उत्पन्न होता है। मेघन को मूल यानी बादल के मूल में एक यज्ञ अनुसरीबो, बादलों के मूल में यज्ञ करना है, अर्थात यज्ञ करने से ही क्या होता है, अन्न उत्पन्न, बादल उत्पन्न होते हैं, और बादलों के बरसने से अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए यज्ञन को मूल धन, और यज्ञ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन मूल धर्म, और धन से धर्म होता है, और धर्म गंगा जल के जल को पीने से होता है। तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल और भावानुकूल भाषा है। अनुप्रास अलंकार, कवित्व छंद। यहाँ पर कवि ने माँ गंगा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि गंगा जल का पान करना सभी धर्म का मूल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।